राधे राधे बच्चों, सभी लोगों का ASMG ग्रुप में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको अचल स्वर के बारे में बताएंगे। ठीक है, अचल स्वर किसे कहते हैं? जो स्वर अपने स्थान से नहीं हटते हैं उन्हें हम अचल स्वर कहते हैं। अलंकार, अलंकार किसे कहते हैं? विशेष क्रम में स्वरों का जो चलन होता है उसको हम अलंकार कहते हैं। अलंकार जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे पहला अलंकार होता है सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक इसी तरह से सा रे गा मा पा धा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अब देखिए, फिर आपकी नेक्स्ट परिभाषा है अंतरा। रचना का जो दूसरा भाग होता है उसे हम अंतरा कहते हैं। इसका मतलब पहला भाग क्या किसे कहते हैं? पहला भाग हम स्थाई को कहते हैं। आप लोग विलंबित ख्याल में, छोटे ख्याल में आप इसकी रचनाएं पढ़ते होंगे। ठीक है, इसमें 2 भाग दिए हो जाते। आजकल तो है जो पहले समय में तो 4 भाग हुआ करते थे, लेकिन इस समय अब ये 2 ही भाग चलते हैं, एक स्थाई और अंतरा। तो स्थाई क्या होता है? रचना का जो पहला भाग होता है उसे स्थाई कहते हैं, और जो रचना का दूसरा भाग होता है उसे हम अंतरा कहते हैं। फिर आता है हमारा अनुवादी स्वर। अनुवादी स्वर बच्चों किसे कहते हैं? वादी संवादी के बाद का जो अतिरिक्त स्वर होता है, वादी संवादी के बाद का जो अतिरिक्त स्वर होता है उसे हम अनुवादी स्वर कहते हैं। ठीक है, वादी संवादी जैसे किसी राग में है, जो अगर आप राग यमन देख लीजिए तो यह राग यमन का वादी स्वर गा है और संवादी स्वर नी है। तो इन वादी और संवादी छोड़कर बाकी जितने भी स्वर हमारे कहे जाएंगे वो हमारे अनुवादी स्वर ही कहे जाएंगे। ठीक, फिर आता है बच्चों अवनद्य वाद। खाल से मढ़ा गया वाद्य जो होता है उसे हम अवनद्य वाद कहते हैं। खाल से जो मढ़ा हुआ वाद्य होता है उसे हम अवनद्य वाद कहते हैं। अवनद्य वाद फिर इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? हमारा जैसे ढोलक है, तबला है। ठीक है, तो ये सब है जो वाद्य जो आते हैं हमारे, इसमें पखावज है, ये सब है जो अवनद्य वाद में आते हैं, जो चमड़े की खाल से होते हैं, मढ़े होते हैं। फिर आता है आलाप। आलाप किसे कहते हैं? राग के स्वरों का विलंबित विस्तार करना। विलंबित मतलब आराम से रुक के है जो उसका है जो एक ही स्वर पर ठहराव करना, उसको हम विलंबित विस्तार कहते हैं। ठीक है, फिर है आंदोलन। स्वरों का जो कंपन होता है, ठीक, स्वरों का जो कंपन होता है उसको हम आंदोलन कहते हैं। फिर हमारा आता है आरोह। स्वरों का चढ़ता हुआ क्रम होता है उसे हम आरोह कहते हैं। ठीक है, और उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं? अवरोह कहते हैं। आवर्तन, किसी भी ताल का जो एक पूरा चक्र होता है, कोई भी ताल ले लीजिए उसका एक चक्र, जैसे दादरा ताल ही ले लीजिए। दादरा ताल कितनी मात्रा की होती है? 6 मात्रा की होती है। धा धी ना धा तू ना। तो ये जब एक बार हम बोलेंगे इसे तो वो हमारा एक आवर्तन माना जाएगा।